अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 8 नवंबर 2024 है। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ हमने ख़्याल रखना है कि हमने एक फ़ाइल बना लेनी है इन्वेंशन एक्सपो डॉट जावा। ठीक है ना? और हमें मुकम्मल डिटेल दी गई है कि हमने नेटबीन में उसको किस तरह सेटअप करना है। और फिर ये जो फ़ाइल है जो जिसकी एक्सटेंशन डॉट जावा होगी, उसको हमने अपने एलएमएस के ऊपर सबमिट कर देना है। अच्छा, तो यहाँ पर सर ने दूसरी बातें भी कही हुई हैं, लेकिन हम सीधा प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है ना? सीधा हम आ जाते हैं यहाँ पर सैंपल आउटपुट की तरफ। ठीक है ना? प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे ना, तो उसका इस तरह के एक इसको हम इनपुट डायलॉग कहते हैं, बॉक्स है। ठीक है? मतलब यहाँ पर ये शो होना चाहिए कि वो हमसे कहे कि हमने कितने नंबर ऑफ़ इन्वेंटर को एंटर कर देना है। तो नेक्स्ट फिर क्या करना होगा उसने कि इन्वर्टर के लिए हमने नाम डालना है। हमने 3 इन्वेंटर है, तो 3 इन्वेंटर के लिए हमें नाम डालने हैं। और उनका हमने क्या करना है कि उनके इन्वेंशन का जो है हमने स्कोर देना है उनको। स्कोर जो है आउट ऑफ 100 होगा, मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता। ऊपर शर्त लिखी हुई है। इन्वेंटर 2 के लिए और इस तरह इन्वेंटर 3 के लिए हम नाम भी डाल देंगे और उनके स्कोर भी डाल देंगे। तो जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा ना, मतलब जैसे 70 है, तो काशिफ हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास टॉप इन्वेंटर होगा। ठीक है? तो इस तरह हमने एक फ़ंक्शन बना लेनी है कि ये हमें कुछ डेटा हम इसको दे सकें और ये उनमें से जिस टॉप जो भी हो वो हमें वापस बता सकें। तो 70 आउट ऑफ 100 जो है इसका स्कोर है, तो ये हमारे पास टॉप हो गया। लास्ट में फिर हमें ये एक दूसरा मैसेज बॉक्स देगा, डायलॉग बॉक्स है, जिसमें ये क्या शो करेगा कुछ इस तरीके से कि थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन डेवलप बाय। मैंने यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है और व्यू आईडी भी साथ में लिखी हुई है। तो अच्छा, ये तो हमारा हो गया कि हमने कुछ इस तरह बनाना है। अच्छा, रिक्वायर जावा कोड जो कि रिक्वायर है ना, तो उसमें हमारे पास एक पब्लिक क्लास होनी चाहिए इन्वेंशन एक्सपो की। ठीक है ना? सर ने कुछ इस तरह डिटेल में उसको बताया हुआ है। मतलब ज़्यादा टाइम मैं इसका नहीं लूँगा और कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ये हमारे पास एक इन्वेंटर क्लास है, ठीक है ना? और यहाँ हमारे पास फाइंड टॉप इन्वेंटर, मतलब जो हमारे पास एरे लिस्ट है होगी 3 बंदों की, 4 बंदों की, इन्वेंटर जितने भी होंगे उनमें से ये टॉप इन्वेंटर को फाइंड करेगा। तो चलिए चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। क्या करना क्या है हमने? अच्छा, सबसे पहले हम इधर आएंगे, अपाची नेटबीन्स को हम ओपन करेंगे। ये आईडी है। अच्छा, अगर आपने ये इंस्टॉल ना की हुई हो ना, तो यहाँ पर सर ने मुकम्मल डिटेल दी हुई है कि आपने जेडीके को कैसे इंस्टॉल करना है। इसके अलावा फिर सेटअप कैसे करना है इसको, ठीक है ना? और अपने एलएमएस से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज 64 है या 32 बिट है, जो भी है उसके ऊपर आप इसको सेटअप कर दें। अच्छा, जैसे ही आपका नेटबीन्स इस तरह ओपन हो जाए ना, तो आपने करना क्या है, आपने सीधे जाना है यहाँ पर फाइल में और न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में आप इधर जावा विद एंड सेलेक्ट करेंगे और फिर जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। आप नेक्स्ट में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आपने नाम यहाँ पर लिखना है इन्वेंशन एक्सपो। इन्वेंशन में आई कैपिटल होगा, एक्सपो में ई कैपिटल होगा, ठीक है ना? और कोई भी स्पेस वगैरह आपने साथ में नहीं देना, ठीक है? आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं दोबारा क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है? और मैं जाऊँगा इधर, इसको ओपन में जाऊँगा, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको मैं ओपन कर देता हूँ। एक बात आप याद रखें,
अगर आपके पास यहाँ सोर्स पैकेज के अंदर कोई दूसरा फ़ोल्डर बना हुआ हो ना, दूसरा फ़ोल्डर यहाँ पर बना हुआ हो और उसके अंदर ये कोड पड़ा हुआ हो, ये कुछ इस तरह से, तो आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से उठा लेना है, ठीक है ना, और इधर पर पेस्ट कर देना है। सारे के फाइल यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन ये तो ऑलरेडी वही डायरेक्टरी है, मैं दोबारा नहीं करना चाहूँगा, आपने यहीं पर करना है, ठीक है, वरना फिर आपका कोड जो है वो प्रॉपर तरीके से रन नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब ये कोड मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और इसने बताया हुआ है उसी तरह हम यहाँ पर चेक कर देते हैं। अच्छा, जिस तरह सर ने बताया हुआ है यहाँ पर हमें बिल्कुल वो इनपुट नज़र आ रही है। ये हमें कह रहा है कि आपने नंबर ऑफ़ इन्वेंटर्स को एंटर करना है। लेट्स सपोज़ सर ने वहाँ 3 दिए हुए, मैं 2 कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। एक का अब ये मुझे नाम पूछ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम देता हूँ, ठीक है, और फिर आगे मुझे स्कोर का पूछ रहा है, ठीक है ना, कि इन्वेंशन ऑफ इन्वेंटर को जो आप स्कोर दे रहे हैं वो बता दें। तो लेट्स सपोज़ मैं 25 देता हूँ, ठीक है ना। अब ये मुझे दूसरे इन्वेंटर का पूछा है, क्योंकि मैंने 2 इन्वेंटर डालने का कहा था ना, तो दूसरे का पूछा था, दूसरे में मैंने डाल देता हूँ अली, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये मुझे दोबारा पूछ रहा है कि स्कोर कितना हुआ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20। तो देखा, ज़ुहैब का जो स्कोर था वो 25 था, जबकि अली का जो स्कोर था वो 20 था। तो इसने यहाँ पर टॉप इन्वेंटर को दिखा दिया कि इसका स्कोर जो है 25 है आउट ऑफ 100, इसीलिए टॉप इन्वेंटर है। तो जब हम ओके के ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ सामने हमारे कुछ आ जाएगा इस तरीके से कि थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन, और फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है डेवलप बाय ज़ुहैब अहमद, मैंने नाम भी साथ में लिख दिया है और यहाँ मेरी VUID भी है। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हो गई हमारी पूरी की पूरी क्या जो है रनिंग कोड को मैंने आपको सामने रन कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि आप डिटेल से इसको देख सकें, ठीक है। कोड को आप देख लें, ठीक है। अगर आपकी असाइनमेंट इस वीडियो से हल हो चुकी है तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ। हमारे पास सबसे पहले पब्लिक क्लास है इन्वेंशन एक्सपो, ठीक है ना। उसमें हम आ जाते हैं, इनिट हमारे पास है। तो इनिट में हमने क्या किया हुआ है कि नंबर ऑफ़ इन्वेंटर्स, तो इसके लिए हमने एक इनपुट डायलॉग क्रिएट किया हुआ है जो कि ये कुछ दिखाएगा, ये मैसेज दिखाएगा, ठीक है ना, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ़ इन्वेंटर्स, और फिर इनपुट करेगा क्वेश्चन मैसेज, ये होगा, ठीक है। उसके बाद मतलब जो क्वेश्चन मार्क आता है ना उस डायलॉग बॉक्स में, तो ये हमारे पास क्वेश्चन मैसेज होगा। अच्छा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ इन्वेंटर हमने 0 डाल दिया, 0 से कम डाल दिए, तो ये हमें ये मैसेज शो करेगा, ठीक है। ये मैसेज डायलॉग बॉक्स और डायलॉग होगा, प्लीज़ एंटर नंबर ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब अगर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अब ये इन्वेंटर की एक एरे लिस्ट तैयार हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 3 इन्वेंटर हैं, 4 है, 5 हैं, 2 है, कुछ कितने भी हैं, तो उनकी एक उनको हम नंबर देने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि एक इंटीजर हम सेलेक्ट करेंगे 0, ठीक है ना, और नंबर ऑफ़ इन्वेंटर्स जो होंगे वो मतलब इसी इंटीजर के साथ +1 आएंगे, ठीक है, प्लस आगे जाते मतलब एड अप होते जाएंगे। इस तरह के हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एक दोबारा से एक इनपुट डायलॉग बॉक्स यहाँ पर शो कर रहे हैं जो कि क्या है, ये हमसे पूछ रहा है कि प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ़ द इन्वेंटर। आप इन्वेंटर का नाम जो है यहाँ पर दिखा दें, यहाँ पर एंटर कर दें, लेकिन यहाँ इसके साथ i+1 का मतलब होगी 0+1 मतलब फर्स्ट इन्वेंटर 1 यहाँ पर लिखा आएगा, ठीक है ना। नेम जो है वो क्या होगा, वो ब्लैंक होगा, ठीक है ना। ये हमें दोबारा इनपुट डायलॉग हमसे पूछेगा कि आप नेम को एम्प्टी नहीं कर सकते हैं, आप
अगर हम एम्प्टी छोड़ेंगे तो ये हमें ये डायलॉग बॉक्स शो करेगा कि आप दोबारा से नाम भी डाल दें, इन्वेंटर 1 के लिए नाम डाल दें। ठीक है, तो हमें नाम ज़रूर डालना होगा इसके लिए। अच्छा, जब हम नाम डाल देंगे ना तो उसके बाद फिर ये हमसे स्कोर का पूछेगा। स्कोर हमारे पास नॉट इक्वल टू -1, वो हमारे पास -1 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर स्कोर की रेंज हम नहीं लिखी हुई कि वो 1 से लेकर 100 तक होती है। अच्छा, तो फिर हमें ये एक फिर से इनपुट डायलॉग बॉक्स शो करेगा कि आप इन्वेंटर 1 को, फॉर एग्जांपल अगर ये 1 है, उसको आप कितना स्कोर देंगे आउट ऑफ 100। अच्छा, आप पूरा का पूरा कोड देख लें ज़रा इधर। ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा हो शायद। अच्छा, फिर उसके बाद ये शो हमें एक शो मैसेज डायलॉग बॉक्स है कि अगर हमने स्कोर इस रेंज से मतलब ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, 0 डाल दिया, या हमने 101 डाल दिया, ठीक है ना, तो फिर ये हमें स्कोर ये मैसेज शो करेगा, स्कोर मस्ट बी बिटवीन 100। अच्छा, उसके बाद अगर हम कोई इंटीजर वगैरह डाल दे तो ये हमें इंटीजर का भी बताएगा कि हमने प्लस इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर वाले जो है करना, स्कोर लिखना है। अच्छा, तो ये हमारे पास तो अच्छा, ये आगे हमारे पास क्या है, फिर टॉप इन्वेंटर को फाइंड करने के लिए ये क्या करेगा कि ये हमें एक मैसेज डायलॉग शो करेगा कि द टॉप इन्वेंटर इज़, उसका नाम लेगा वहाँ से, विद इन इन्वेंशन स्कोर ऑफ, और उसका स्कोर भी वहाँ से लेगा, ठीक है, आउट ऑफ 100 ये हमें शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर ये एक दूसरा मैसेज शो करेगा। उसके बाद अगर हम ओके के ऊपर प्रेस कर देते हैं तो ये हमारे मतलब थैंक्स का एक मैसेज हमें शो करेगा, परस्यूइंग इन्वेस्ट एक्सपो। और यहाँ पर मैंने न्यू लाइन डाली हुई है, नाम है और यहाँ व्यू आईडी है। आप क्या करें कि यहीं पर आप अपना नाम और व्यू आईडी आप यहाँ से मतलब चेंज करेंगे तो वहाँ पर आपका नाम और व्यू आईडी आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद फिर अगर क्या होगा, ये हमें एक और, अगर हमने एक नंबर सही नहीं डाला हुआ तो ये हमें इनवैलिड इनपुट का बताएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक जो है मैसेज बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स है। अच्छा, फाइंड टॉप इन्वेंटर के लिए हमने यहाँ पर एक एरे लिस्ट से सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, नाम भी सेलेक्ट करना होता है और उसके लिए उसका स्कोर भी सेलेक्ट करना होता है। और तीसरा हमारे पास इन्वेंटर की क्लास है, तो इन्वेंटर में हमारे पास उसका नाम है जो कि स्ट्रिंग में है और उसका स्कोर है जो कि इंटीजर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर वहाँ से सेलेक्ट करेगा नेम और इंटीजर को, ठीक है ना, उसको शो करेगा। और यह हमारे पास सेट नेम, सेट स्कोर, गेट नेम, गेट स्कोर। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कोड है। अगर आप ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से लिख दें और सिर्फ अपनी व्यू आईडी यहाँ पर चेंज कर दें, ठीक है ना, और अपना नाम चेंज कर दें और इस फाइल को .java एक्सटेंशन के साथ आप स्टोर कर देना, तो इसी तरह भी आप इसको बग़ैर मतलब इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस एक्सटेंशन के साथ आप इसको सेव कर दें, ठीक है। कोई सा भी टेक्स्ट फाइल आप ले लें, जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल में कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जिस तरह मैंने यहाँ पर किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन नाम आपको याद आना चाहिए, बिल्कुल आपने नाम इस तरह देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और इसका एक्सटेंशन जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ JAVA, ठीक है। अगर मैं इस तरह कर देता हूँ, आप देखें, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये सारा का सारा। अच्छा, इसी फाइल को लेकिन इसका नाम जो है वो हमारे पास इन्वेंशन एक्सपो होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम हमारे पास इन्वेंशन एक्सपो होना चाहिए। इस तरह के मैं लिख देता हूँ INVEN और कैपिटल EXPO, इस तरह के सर ने वहाँ बताया हुआ था
ठीक है ना, कि नाम बिल्कुल ये होना चाहिए, अगर नाम कुछ और हुआ तो सही नहीं होगा। ठीक है, फिर इस तरह के हम यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेंशन एक्सपो डॉट जावा। तो इसी तरह आप इसको सेव कर दें अगर आप इतना लेंथी नहीं करना चाहते। ठीक है ना, तो और इसी फाइल को आपने अपने LMS के ऊपर सबमिट कर देना है। ओके जी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक और शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।